दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा सफेद दाना ऐसी ताकत रखता है जो कई महंगे सप्लीमेंट्स को भी पीछे छोड़ दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? और मजेदार बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग उसे बस मिठाई की सजावट या बर्गर के ऊपर चिपका हुआ दाना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि तिल, जिसे दुनिया सेसमी सीड्स कहती है, वो कुदरत का ऐसा साइलेंट चमत्कार है जो सही तरीके से खाया जाए तो सिर्फ 7 दिनों में शरीर के अंदर ऐसी हलचल मचा देता है कि फर्क आपको खुद अपनी आंखों से दिखने लगेगा। आज की ये वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, ये एक 7 दिन की चुनौती है। एक ऐसा छोटा सा प्रयोग जो आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा और आपकी सोच तीनों को नई दिशा दे सकता है। अक्सर हम अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए जिम की फीस देते हैं, कड़वी गोलियां खाते हैं, महंगे पाउडर खरीदते हैं, लेकिन अपने ही किचन में रखे इस खजाने को नहीं पहचानते। आज हम उसी सफेद तिल की बात करेंगे जिसे पुराने लोग अमृत का बीज भी कहते थे। और मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि अगर आप इसे मेरे बताए तरीके से बस 7 दिन लगातार अपनाते हैं तो पेट, हड्डियां, खून, त्वचा, बाल, दिमाग और हार्मोन तक में क्या क्या बदलाव आते हैं। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ बातें नहीं है, इनके पीछे साइंस भी है, आयुर्वेद भी है और तर्क भी है। इसलिए वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे सस्ता लेकिन सबसे असरदार हेल्थ अपग्रेड आज आपको यहीं मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम सीधे उस जगह से जहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, आज का दौर ऐसा है कि सुपर फूड सुनते ही हमारी नजरें विदेशी बीजों और महंगी चीजों पर चली जाती हैं। चिया सीड्स, कीनोआ, एवोकाडो और ना जाने क्या क्या। लेकिन जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, उसी मिट्टी में उगा तिल न्यूट्रिशन का असली बाप है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दूध को हम कैल्शियम का राजा समझते हैं, तिल में उससे कई गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। और जिस बादाम को लोग दिमाग के लिए नंबर 1 मानते हैं, तिल में उससे भी ज्यादा हेल्दी फैट्स और कई जरूरी मिनरल्स मिलते हैं। ये सिर्फ मसाला नहीं है, ये सिर्फ गार्निश नहीं है, ये एक पावर हाउस है। हमारे बुजुर्ग सर्दियों में तिल के लड्डू इसलिए नहीं खिलाते थे कि बस स्वाद अच्छा है, वो जानते थे कि ये छोटा सा बीज शरीर के अंदर गर्मी, ताकत और मजबूती पैदा करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज हम इसे या तो बहुत कम खाते हैं या फिर ढेर सारी चीनी और मैदे के साथ मिलाकर खाते हैं, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है। अब जरा इसके अंदर छिपे खजाने को समझिए। तिल में कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन B1 और भरपूर फाइबर होता है। अब सोचिए, इतनी सारी चीजें एक छोटे से दाने में कैसे आ सकती हैं? यही तो कुदरत का करिश्मा है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे ही आप इसे सही तरीके से खाना शुरू करेंगे, आपके शरीर के अंदर क्या-क्या बदलाव शुरू होंगे। दिन 1 और दिन 2। दोस्तों, पहला असर पेट पर पड़ता है, क्योंकि तिल में डाइटरी फाइबर बहुत होता है। लेकिन ये फाइबर साधारण नहीं है, ये आपकी आंतों के लिए झाड़ू जैसा काम करता है। आज ज्यादातर लोग कब्ज, गैस, ब्लोटिंग और पेट भारी रहने से परेशान हैं। हमारा पेट जैसे कचरे का डिब्बा बन गया है, जिसमें पुरानी गंदगी चिपकी रहती है। जैसे ही तिल आपकी आंतों में पहुंचता है, ये दीवारों पर जमी परत को धीरे धीरे साफ करने लगता है। 2 दिनों के अंदर ही आपको लगेगा कि पेट हल्का है, खाना ठीक से पच रहा है और वो जो खाना खाने के बाद आलस सा छा जाता था, वो कम हो रहा है। और यहाँ एक और खास चीज काम करती है। तिल में सेसामिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो लिवर का दोस्त है। ये लिवर को डिटॉक्स मोड में ले जाता है, और जब लिवर ठीक काम करता है तो मेटाबॉलिज्म सुधरता है। यानी खाना सिर्फ पेट में नहीं रुकता, शरीर उसे एनर्जी में बदलने लगता है। इसलिए पहले 2 दिन अंदरूनी सफाई और रीसेट के दिन समझिए। दिन 3 और दिन 4, अब असली बिल्डिंग शुरू होती है। अब तिल के मिनरल्स खून में घुलकर हड्डियों तक पहुंचने लगते हैं। दोस्तों, आज 30-35 की उम्र में घुटने बोलने लगते हैं, कमर दर्द रहने लगता है और थकान जल्दी हो जाती है। इसकी बड़ी वजह है हड्डियों से कैल्शियम का रिसाव और मिनरल्स की कमी। तिल को नेचुरल कैल्शियम कैप्सूल कहा जाता है, लेकिन असली राज ये है कि हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम नहीं चाहिए, उन्हें मैग्नीशियम और जिंक भी चाहिए, ताकि कैल्शियम सही जगह लगे। वरना सिर्फ कैल्शियम की गोली खाकर भी फायदा नहीं होता। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का संतुलन ऐसा है जैसा शरीर को चाहिए। चौथे दिन तक ये मिनरल्स हड्डियों के अंदर माइक्रो लेवल पर मजबूती भरना शुरू करते हैं। और अगर आपके जोड़ों में अकड़न है, सीढ़ियां चढ़ते समय दर्द होता है या चलने में भारीपन लगता है, तो तिल जोड़ों में लुब्रिकेशन जैसा सपोर्ट देने लगता है। आपकी मूवमेंट में हल्कापन आने लगेगा। दिन 5, अब असर दिल और नसों पर नजर आने लगता है। तिल में लिग्नैंस होते हैं जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आज का खान पान तला भुना और तेल मसाले वाला होने की वजह से नसों में गंदगी जमा होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ने लगता है। तिल में सेसामोल नाम का तत्व इस जमा परत को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने और गुड कोलेस्ट्रॉल सपोर्ट करने में मदद करता है।
नतीजा क्या होता है? नसें ज्यादा लचीली रहती हैं, खून का बहाव बेहतर होता है और शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषण सही तरीके से पहुंचता है। हाई बीपी वालों के लिए ये बहुत काम की चीज हो सकती है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बैलेंस में मदद करता है। दिन 6 और दिन 7 अब वो बदलाव आता है जिसे लोग बाहर से नोटिस करते हैं, त्वचा और बाल। दोस्तों, सुंदरता का असली राज मेकअप नहीं है, अंदर से न्यूट्रिशन है। तिल में विटामिन ई और जिंक अच्छा खासा होता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ये त्वचा की गहराई में जाकर नमी बढ़ाता है। ये सिर्फ ऊपर से क्रीम लगाने वाला असर नहीं है, ये अंदर से हाइड्रेशन है। तिल के एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, वही फ्री रेडिकल्स जो जल्दी बुढ़ापा, झुर्रियां और डलनेस लाते हैं। तिल से कोलेजन सपोर्ट होता है, और कोलेजन वही चीज है जो त्वचा को टाइट और फ्रेश लुक देती है। 7वें दिन तक आपको अपने चेहरे की ड्राइनेस कम लगेगी, एक नेचुरल ग्लो सा नजर आएगा और थकान वाला लुक घटेगा। अब बालों की बात करें तो अगर बाल रूखे हैं, झड़ते हैं या जल्दी सफेद हो रहे हैं, तो तिल के ओमेगा फैटी एसिड्स और मिनरल्स जड़ों को पोषण देते हैं। स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बालों में जान लौटने लगती है। 7 दिनों में ही आपको ब्रेकेज कम और टेक्सचर बेहतर महसूस हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। शरीर को चलाने वाला इंजन सिर्फ हड्डियां नहीं है, हार्मोन और दिमाग भी है। तिल का एक फायदा ऐसा है जिस पर लोग कम बात करते हैं, स्ट्रेस कंट्रोल। तिल में टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड होता है जो दिमाग में सेरोटोनिन को सपोर्ट करता है। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन कहते हैं। अगर आपको बिना बात चिड़चिड़ापन होता है, तनाव रहता है या नींद टूटती है, तो तिल आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद कर सकता है, और अच्छी नींद ही असली रिकवरी है। अब महिलाओं के लिए तिल की बात अलग स्तर की है। महिलाओं में हार्मोनल उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। तिल में फाइटोएस्ट्रोजन जैसे तत्व होते हैं जो हार्मोनल बैलेंस में सपोर्ट कर सकते हैं। पीरियड्स की अनियमितता हो या रजोनिवृत्ति के दौरान परेशानी, कई महिलाओं को इसमें राहत महसूस होती है। और पुरुषों के लिए भी तिल कमाल है। इसमें मौजूद जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स स्टैमिना और एनर्जी लेवल सपोर्ट करते हैं। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, उनके लिए ये बैटरी रिचार्ज जैसा काम कर सकता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा कि इसे खाएं कैसे, क्योंकि यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। अगर आपने तिल गलत तरीके से खाया तो या तो फायदा नहीं होगा या पेट इसे पचा नहीं पाएगा। तिल की तासीर गर्म होती है और ऊपर छिलका सख्त होता है, इसलिए इसे बस कच्चा चबा लेना हमेशा सही नहीं होता। नियम नंबर 1, हल्का भूनना। तिल को हमेशा हल्का ड्राई रोस्ट करें, धीमी आंच पर तवे में, बिना तेल बिना घी, सिर्फ 2 मिनट तक। जैसे ही हल्की खुशबू आए और कुछ दाने छटकने लगे, गैस बंद कर दें। इससे पोषक तत्व एक्टिव होते हैं और पाचन आसान होता है। आप चाहें तो भुने तिल का पाउडर भी बना सकते हैं। नियम नंबर 2, अच्छे से चबाना। तिल को इतना चबाएं कि वो मुंह में पेस्ट जैसा बन जाए, क्योंकि पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। अगर चबाना मुश्किल लगे तो पाउडर बनाकर खाएं। नियम नंबर 3, मात्रा और समय। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोज 1 से 2 चम्मच तिल काफी है। सर्दियों में 2 चम्मच तक ठीक है, गर्मियों में 1 चम्मच रखें, और बेहतर होगा रात भर पानी में भिगो दें। भीगने से इसकी गर्मी कम हो जाती है। फिर सुबह चबाकर खा लें। आप इसे गुड़ के साथ खा सकते हैं। तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन खून की कमी में भी मददगार माना जाता है, क्योंकि गुड़ में आयरन होता है। आप सलाद पर छिड़क सकते हैं, दाल सब्जी में मिला सकते हैं, दही या ओट्स में डाल सकते हैं, या खाना खाने के बाद गुड़ के साथ माउथ फ्रेशनर की तरह भी ले सकते हैं। अब कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। जिन लोगों को तिल से एलर्जी है, वे इसे बिल्कुल न लें। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी या शरीर में गर्मी की समस्या रहती है, तो इसे भिगो कर लें या डॉक्टर से सलाह लें। गर्भवती महिलाओं को खासकर पहली तिमाही में सीमित मात्रा में और सलाह के बाद ही लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है इस 7 दिन की चुनौती की असली आत्मा। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक फैसला है, एक छोटा सा कदम जो बड़ा असर कर सकता है। हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, फोन अपडेट करते हैं, घर साफ रखते हैं, लेकिन अपने शरीर की तरफ ध्यान तब देते हैं जब तकलीफ बढ़ जाती है। याद रखिए, ये शरीर ही आपका असली घर है। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो बाकी सब अधूरा लगेगा। इसलिए मैं आपको आज यही चुनौती देता हूँ। कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही अच्छी क्वालिटी का साफ, बिना पॉलिश किया हुआ सफेद तिल लाइए और कल सुबह से 7 दिन तक सही तरीके से अपनाइए। फिर खुद अपने पेट की हल्कापन, अपनी नींद, अपनी एनर्जी, अपनी त्वचा और अपने मूड में फर्क नोटिस कीजिए। और हाँ, 7 दिन बाद वापस आकर अपना अनुभव जरूर बताइए, ताकि जिन लोगों को अभी भी शक है उन्हें भी प्रेरणा मिले। दोस्तों, तिल छोटा है लेकिन इसके काम बड़े हैं। ये कुदरत का वो साइलेंट डॉक्टर है जो बिना फीस लिए आपकी बॉडी को अंदर से सपोर्ट करता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी हेल्थ को अगले लेवल पर ले जाने के लिए? तैयार हैं?
अगर हाँ, तो मन ही मन बोलिए, मैं इस 7 दिन के चैलेंज को स्वीकार करता हूँ और अपने लिए एक नया स्टार्ट करता हूँ। इस जानकारी को अपने घर वालों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अच्छी सेहत बांटना सबसे बड़ा फायदा है। अपना ख्याल रखें, मजबूत रहें, जागरूक रहें और तिल को सही तरीके से अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।